001 रुक, चल मेरे को क्लैप चेक करने दे, रुक जा, मेरे को चेक करने दे, मेरे वॉइस आवाज हाँ आ रही है, सॉरी। चलो क्लैप करते हैं 3 2 1 एक और बार 3 2 1 चलो जी। हाँ तो विप्लव पंडित कैसे हो आप भाई? वैसा वाला इंट्रो करें, वैसा वाला करेंगे। कैसे करते नहीं, ऑडियो रिकॉर्डिंग स्टार्टेड, वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। नहीं, वीडियो रिकॉर्डिंग रिटार्डेड। चल ये भी डाल दिया, बस हो गया भाई, इंट्रो यही था। वेलकम टू अनदर एपिसोड। अबे नहीं 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 नहीं, अच्छे से ऑडियो रिकॉर्डिंग स्टार्टेड, वीडियो रिकॉर्डिंग रिटार्डेड। क्या करना होता है? भाई रॉ डालेंगे, मेरे को नहीं पता भाई ये क्या। तेरी माँ की चूत, तेरी माँ की चूत। हट 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 तू हट तू हट तू तू हट तू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ कॉक एंड बॉल्स। Hello everybody, welcome to another episode of Cock and Balls. I'm your host Ajay and my co-host Viplav, my co-host, my cutie pie, दिल का टुकड़ा, दिल की मेरे लंड का बीज, मेरी मुट्ठी, Viplav Pandit. And today we're gonna start a new podcast series called Shushu. And this is the first episode of Shushu. Hopefully you guys will enjoy. तो हाँ, पहले तो भाई कॉक एंड बॉल्स पे 80 सब्सक्राइबर हो गए बिना कुछ प्रमोट करा नहीं इतने कुछ टाइम में भाई, मतलब सही है भाई। और भाई हर डालने के बाद तो स्टोरी डल जाती है दोनों और की। भाई क्या बोलते हैं, अरे बहन चो नोटिफिकेशन कहाँ थे हम भाई। सीन ये है कि भाई आजकल भाई बहुत भाई मतलब ऐसे डिस्कॉर्ड पे मैसेज आ जाते हैं लोगों के, इंस्टा पे आ जाते हैं, स्टोरी मेंशन आ जाते हैं, लाइव पे लोग आके कहते हैं कि भैया दादा पॉडकास्ट डाल दो। तो हमने सोचा भाई बहुत बदतमीजी हो गई, 1 महीना हो गया, अब पॉडकास्ट डाल देते हैं ना। बदतमीजी शायद एक बंदे की तरफ से ही हुई है, क्योंकि एक बंदे हाँ भाई विप्लव पंडित ही मतलब घंटिया है गाइस, तो उसी को गालियां देना। बाकी कॉल आया, उसको मैसेज करते दे, रुक 1 मिनट रुक। नहीं लिए जूते नए और जूता घसता गया और विप्लव पंडित के अंदर मेरा ठसता गया। यो व्हाट अप या और भाई जिंदगी कैसी चल रही है? भाई जिंदगी ऐसी चल रही है, सुबह उठते हैं स्कूल जाते हैं, स्कूल से आके ट्यूशन जाते हैं, ट्यूशन से आके खाना खाते हैं, खाना खा के सो जाते हैं, सुबह उठते स्कूल जाते हैं, स्कूल से आके ट्यूशन जाते हैं, ट्यूशन से आके घर आते खाना खा के सो जाते हैं। यही लाइन है ब्रो, आप बताओ। भाई मेरी तो भाई जिंदगी नरक, मतलब ऐसा बोलना नहीं चाहिए पर बन रखी है भाई। जिंदगी नलक कोलकी है, मतलब भाई काफ़ी ज़िंदगी में काफ़ी दुख चल रहे हैं भाई, फैमिली प्रॉब्लम वगैरह भाई, घर में तबीयत ख़राब है भाई। आपके साथ तो सीरियस शिट चल रही है, मेरा तो क्या ही है, मैं तो चूतिया हूँ भाई। मैं तो बस ऐसी फालतू की चीज़ों पे रोता रहता हूँ कि भाई वीडियो बनाने के लिए टाइम नहीं मिल रहा, और ये और वो बहनचोद विप्लव का है भाई क्राइम, तो माँ की चूत भाई गलत ही है यार। अब पता है भाई, मैं ऐसे बोलना नहीं चाहता पर भाई अब भाई मेरे को एंजाइटी होने लग गई, और भाई मैं उसमें पता है क्या करता हूँ, हनी चिली पोटैटो खा कर आता हूँ। क्या खा के आता है? हनी चिली पोटैटो। ये क्या है? और अबे तूने हनी चिली पोटैटो नहीं खाया? ये क्या है? अबे अच्छा, अबे तूने भाई, अबे होती होगी भाई एनसीआर की कोई एंडा पेंडा चीज भाई, क्या हाँ, मरे क्या जा रहा है, बता ना क्या होता है। मेरे अभी कजन्स आए थे ना सब दादा से मिलने, तो भाई उन्होंने भी नहीं खाए थे, वो गुजरात के हैं, तो भाई उनकी तो आंखें खुली की खुली रह गई भाई, ये तुम्हारे यहाँ पे क्या प्यारी चीज मिलती है। हाँ भाई, ऐसा क्या है वे? मेरी स्टोरी खोल, मैंने उसमें डाली तो ये फोटो, कल से ये खाऊंगा वापस से। क्या होता है मतलब उसमें, बता मेरे को डिस्क्राइब कर। मैं फोटो भेजता हूँ ना तेरे को। अरे मैं वो तो मैं खोल के देख रहा हूँ इंस्टा से, तू मेरे को डिस्क्राइब तो कर कि मतलब चीज क्या है। फ्रेंच फ्राइज होते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा हाँ, ये पास्ता जैसी चीज ना, पास्ता जैसी नहीं होती, वही तो भाई, यही तो भाई एमपी के गोपाली लोग भाई। लोड़ू जो तूने स्टोरी पे डाला है कल से वापस हनी चिली खाऊंगा, यही है ना पास्ता जैसा तो दिख रहा है। हाँ, मेरे को लगा था तू रेड सॉस पास्ता खा रहा है। ना, हनी चिली पोटैटो है भाई। हनी चिली पोटैटो बहन जो बोलने का एक्सेंट है, हनी चिली पोटैटो, मम्मा पापा हनी चिली पोटैटो खाने जा रहा हूँ शाम को। और भाई अगर ये नहीं खाता तो मैं 10 आशमित के साथ हनी चिली पोटैटो खाने जा रहा हूँ। अबे पहले तो भाई ये अच्छी बात थी, पता है मेरे घर के बहुत दूर दुकान थी, तो ना मैं वहाँ पे रोज जाके खाकर आता था, ये बात है 2019-20 की। फिर उसके बाद वो दुकान दूर थी, मैं मोटा हो गया खा के, तो मेरा मन नहीं करता था, मेरे को वहाँ तक जाने में आलस आता था, तो मैंने 2 साल खाई नहीं। अब मेरे घर के बाहर दुकान खुल गई, घर के पास में, तो भाई मैं ट्यूशन से आते जाते अकेले खाता हूँ, कोई बैठे ना बैठे, दोस्त है साथ में नहीं है, फर्क नहीं पड़ता, बस भाई मोटा विप्लव पंडित अब और मोटा होगा। अबे पता है मेरा वेट पिछले 6 महीने 1 साल में 8 किलो गिर गया, और अब वापस बढ़ना चालू हो गया। मेरा तो भाई पिछले 2 महीने में 8 किलो गिर गया होगा।
पहले तो हाँ एक बात को लेके भाई मेरे को एसरेक्स बॉय को गाली डालनी थी। डालो। तू सोकर उठता है, तेरे को स्टोरी डालनी होती है, मैं उठ गया कल स्कूल जा रहा हूँ। कहाँ डाल रहा हूँ बे? कितना अबे ऐसे अब अभी तूने रिसेंटली 1 हफ्ते में कम कर दिया है, वरना पता है तू क्या करता था? तो फिर 1 हफ्ते में कम कर दिया तो रंडी के बच्चे 1 महीने पीछे वाले जाके वहाँ गाली देना, यहाँ क्यों को दे रहा तो है? 1 महीने वाले को भी दूंगा ना, अभी रुक जा। क्यों भाई पॉडकास्ट करते हैं भाई, बोबरनम कर रहा है। बोबरनम क्या महामारी को मिनट की वो नहीं पता है, ये इसको करने में लड़के को कहता बेटा भाई तू मानेगा नहीं भाई, उस दिन जो मेरे को उस दिन क्या उस दिन से जो मेरे को स्कूल में फीमेल अटेंशन डबल हुआ है ना, मतलब पहले तो मिलता ही था, अब तो भैंचोद डबल हो गया है भाई। उस दिन भाई कितनी सीनियर बंदियों ने आगे मेरी इंस्टा आईडी मांगी है, मेरे दोस्त कहते कि बहन का लॉर्ड भाई मेरा मैं और आनंद ऐसे कहीं खड़े हुए थे, छोले वोले खा रहे थे, तो भाई एक आया चूतिया भाई, वो ना उधर से कंघी मांगने लगा, कहता भाई कंघी से बाल जमाने। तो फिर हमने इसको बोला अभी क्या है भाई चूतिया, क्यों भाई क्या करते रहते हो? मतलब भाई उदय की जेब में ना भाई एक कंघी रहती है गंदी सी भाई, उस पर बाल वाल लगे हुए, भैंचोद गंदी कंघी। कोई बड़ी बात नहीं है भाई, नीचे के बाल भी उसी से रोल वाली ऐसी रोलर टाइप की कंघी रहती है, भैंचोद वही स्कूल लेके आता है हर दिन, उससे बाल दिन में 10 बार बाल जमाता है, तो भाई उससे वो कंघी मांग रहा था। और हम लोग खाना खा रहे थे, हमने बोला भैंचोद क्यों भाई घनीटो वाली हरकतें यहाँ पे मत निकलवाओ उसकी गंदी कंघी। कहता तो भाई वो कहता अरे घनीटा मतलब हमारे यहाँ वर्ड है भाई, एक मतलब ये लोकल वर्ड है, घनीटा मतलब घिनौना घनीटा सिनोनिम है उसका। तो मैं कहा क्यों घनीटो वाली हरकतें कर रहा है भाई, खाना खा लेंगे ऐसा ऐसा। तो वो कहता कि सारी लड़कियां तो तुम ले गए बहन चो, तब हमको बाल तो जमा लेने दो भाई। यो बड़ा बीच फुल पुसी कर दिया था भाई सीन, एकदम पुसी कैंचूसी हमारे तो भाई स्कूल में पता है मैं जाके क्या करता हूँ? पहले तो भाई मैं क्या, मेरे कोई बच्चा गुदगुदी करता है, मैं आधे घंटे हंसता हूँ। तो भाई कहते भाई एक बार यार, अरे नहीं भाई मैं मेरी यही दिक्कत है। तेरे को पता है क्या बोलते हैं अभी ना, ये स्टैंड अप के कुछ टाइम पहले की बात है, 1 आध दिन पहले की बात है, हम लोग स्टैंड अप बोलते हुए दिमाग की चूतना, चुप हो जा दल्ले। तो भाई हम लोग वही स्क्रिप्ट लिख रहे थे, तो क्या सीन हुआ कि है ना भाई घर पे आ गए हम लोग, और हम लोग पे दिन कम बचे थे, 1 दिन बचा था, तो है ना मतलब लास्ट दिन था फाइनल कल प्रैक्टिस का, और उसके बाद फिर भाई छुट्टी वुट्टी लग रही वाली थी स्कूलों की, और भाई आनंद बहुत दूर रहता, तो हम लोग मिलने भी नहीं वाले थे प्रैक्टिस के लिए, तो ऐसा कुछ सीन था। तो क्या सीन हुआ कि 1 दिन बचा था लास्ट हमारे पास, ठीक है। घर पे आके हम सब ने कॉन्फ्रेंस कॉल करा, लाइक सब दोस्त थे और भी लाइक जो भाई सुनने आए थे जो भी चीज़ें, और आनंद था, और हम लोग स्क्रिप्ट लिख रहे थे। और भाई उसके बीच में क्या होता है भाई कि मेरे को रियलाइज़ होता है कि भाई 6-7 साल की दोस्ती के बाद मेरे को ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि आनंद को तो भाई हम आर्यन भी बुला सकते हैं भाई। क्या बुला सकते हैं भाई? आर्यन। अबे हम लोग वैसे अश्मित को अमित बुलाते हैं। तो भाई मैंने ऐसे बोला भाई कि भाई आर्यन भी तो बुला सकते हैं इसको भाई। फिर भाई आनंद कुछ भी बोल रहा है भाई, सब कह रहे आर्यन भाई क्या दिक्कत है, और भाई सब कुत्तों की तरह हंस रहे हैं भाई। आधा 1 घंटा बहनचोद कॉल पे यही करा भाई, आर्यन आनंद को आर्यन बोल के हंस रहे हैं बस बहनचोद पागल की तरह। अबे सुन तो, अब भाई हम हंसे जा रहे हैं 10 मिनट हो गया, अब 20 मिनट हो गया, वो कह रहा भाई अब हो गया भाई, हमारी और हंसी निकले जाए। वो कह रहा भाई अब हो गया भाई, बहुत हो गया, अब लिख ले भाई, लास्ट दिन है हमारी और हंसी निकले। वो जितना क्लब के भाई, एक दो ऐसा रहता है ना भाई, जब कोई क्लब के बोल रहा होता है ना भाई, तो उसकी आवाज़ एकदम ऐसी डेड हो जाती है। अब हो गया भाई हर्षित भाई, अब हो गया, अब लिख ले भाई, लास्ट डे है भाई। वो ऐसा बोल रहा, मेरी और गंदी हंसी छूटे जा रही है उसकी किलपती हुई आवाज़ सुन के। अब भाई आप लोग हंस रहे, 30 मिनट हो गए, 40 मिनट हो गए, 50 मिनट की कॉल हो गई। उसके पापा पीछे से आते, ओ भाई इस पे डांट वाट लगा दी कि बहन के लौड़े 10 बज रहे हैं, क्या कर रहा है छत पे, और फ़ोन रखो और ऐसा वैसा, और उसको ले गए। अब भाई उसकी जो गालियाँ आनी चालू हुई फिर इंस्टाग्राम पे बैठ जोत कि तू कल मिल, मैं तेरी माँ चोद दूंगा, मैं तेरा ये कर दूंगा वो कर दूंगा। कह रहा था भाई वो भाई तू तेरी है भैया, और भाई मेरी वहाँ भी हंसी छूटे जा रही भाई चैट में भाई कि भाई ये कल मेरे को मारेगा, और मेरे को हंसी आए जा रही। और फिर वो स्क्रीनशॉट भाई मैं ग्रुप में डाल रहा हूँ, फिर सब हंस रहे, सब आर्यन बोल के हंस रहे। फिर भाई कल हम लोग स्कूल गए, कल वो आया भाई, वो भूल गया था, ठीक है। अब भाई उसे फिर बोल गया अपने आर्यन भाई कैसा है, और भेड़ चोद भाई जो उसने गालियाँ बकरी चालू करी। मैं तो भग गया केमिस्ट्री लैब से निकल के, वो ढूंढ रहा पूरे स्कूल में। फिर भाई उसको भाई शांत वांत हुआ भाई, फिर बाद में भाई हमने बैठ के स्क्रिप्ट लिखी भाई।
अरे हम लोगों ने ऐसे अश्मित का अमित बना रखा है, समर्थ का सम्राट बना रखा है। तो एक दिन पता है क्या हुआ, तूने वो वाला एक पोस्टर दिखा, जहाँ तक तुम लोगों की सोच है वहां तक अमित बढ़ाना, उससे आगे अमित बढ़ाना क्यों पहुंचे। तो उसमें मैंने अश्मित की फोटोशॉप करके प्रिंट आउट लगा के उसके घर के आगे लेकर आया भाई। भाई क्या ये मतलब ये प्रिंट आउट तो नहीं कोई निकाला, भाई ये मैंने यहाँ आर्यन पे थोड़ा कैसा फेंक नाम दिया। होता है भाई, कोई कोई अपने अबे बच्चे का आर्यन नाम अच्छा नाम आर्यन है, क्यों रखेगा? आनंद से अच्छा नाम आर्यन है। पर भाई अश्मित का अमित कर दिया हम लोगों ने। अबे पता है इसका लॉजिक क्या था, ये प्रिंट आउट तो मैंने नहीं निकाला था, वो मैंने ज्यादा बोल दिया। पर पता है हम लोगों ने क्या करा था कि तूने वो देखा है, तूने निंजा हथौड़ी तो देखा नहीं होगा ना देख, निंजा हथौड़ी नहीं देख। अबे देखा तो है, भाई डंडी के बच्चे पागल है क्या तू भाई? निंजा ऑफ कोर्स हथौड़ी देखा, का वो कैसी बात एक एपिसोड है जिसके अंदर वो लोग पता है क्या करते हैं, एक बंदे का नाम, जैसे केनिची है ना, उसको सब एक नंबर से, उसको अपना नाम पसंद नहीं होता, तो सब उसे एक नंबर से बुलाते हैं, 7 8 6 2 3 4 ऐसे करके। ये क्या है? ताकि अबे पूरी दुनिया आप सोचते को एक दिन अचानक से उठ के हर्षित की जगह हरनीत बोला है भाई मैं तो रोने लग जाऊंगा। हाँ, तो उसके साथ वही होता है। हमने सोचा भाई वैसे उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं, तो हम जा रहे हैं, हम ऐसे एक्ट कर रहे हैं, अश्मित का नाम अमित ही है। अरे यार अमित भाई चलना, अमित भाई वो कह रहे हैं भाई अमित क्यों बोल रहा है, अबे है ही तेरा नाम अमित भाई। भाई आलू हॉट क्या क्या नाम था उसका भाई, क्या हनी नाम? चिली पटाटो। अनियन क्या क्या था? आलू चिली हनी चिली पटाटो। अमित भाई चल, हनी चिली पटेटो का क्या आते हैं? यार रास्ता में भाई पता नहीं, पहले तो जिस बंदे ने ये इंडिया में जो चाइनीज फूड है ना भाई, ये बना ही तुम्हें मोटा करने के लिए भाई। ये भाई 30-30 रुपए में इंसान का पेट भर देते हैं। सही बात है भाई। मेरा चले सब 30 रुपए की आती तेरी हनी चिली पोटैटो? ना 90 की आती है, पर 30 रुपए पर हेड पड़ता है, 30 रुपए पर हेड पड़ता है ना। तो भर जाता उतने में पेट? भरता नहीं है, पर हाँ काम हो जाता है। हाँ तो फिर भोसड़ी के पागल, कुछ नहीं भरता भाई पेट, चाइनीज महंगा रहता है भाई। नहीं सस्ता रहता है भाई। समोसे 2 समोसे में जितने में पेट भर जाएगा तो उतने तुम में भाई तुम भाई, मैं तो नहीं खाता समोसे भाई, अच्छे नहीं खाता लगते। तो मैं भी नहीं, बट बात है भाई समोसे खाएगा 2 तो तेरा पेट भर जाएगा, इन कंपैरिजन टू 90 रुपए की हनी चिली पोटैटो। हाँ वो भी बात है, पर समोसे में स्वाद नहीं आता यार। ये ऐसा नहीं है भाई, तुम गरीब, तुम गंदी जगह के खाते हो इसलिए अबे तुम्हें नहीं आता। तुम चुप हो जाओ भाई, हम भाई दही ढंग वही की डाल जगह के खाते हैं तो हाँ तो पसंद भोसड़ी के आता है। इसलिए नहीं पसंद आता है, दही वही डाल के समोसे खाता है कंजर वही लोड़े, तो दही डाल के वही तो समोसे अच्छा भाई लगता है। चूतिए खाते हैं भाई, कचौड़ी के वही साथ अच्छा खाते हैं दही लगता डाल है। के। समोसे भाई समोसा, समोसे का असली टेस्ट होता है कि अगर तुम्हें भाई बिना चटनी बिना दही बिना किसी चीज़ के अगर तुम्हें ऐसे सादा समोसा टेस्टी लग रहा है, मतलब समोसा जेन्युइनली अच्छा है। अगर तुम्हें बहन से चटनी वटनी और ये सब लन डाले बिना खाते नहीं वरना मतलब तुम गंदी जगह के, गंदे शहर के भाई छोटे अबे लोग मैंने हो अच्छी और जगह के तुम्हारे यहाँ खाए हैं, गंदे समोसे मिलते हैं। अच्छी जगह के भी खाए हैं भाई, पर मेरे को दही के बिना अच्छे नहीं लगते, दही के छोले के बिना। तो भाई तू आदमी पागल है फिर भाई, पूरी दुनिया से चले जा सब यही बोलेंगे कि भाई अच्छे समोसे, भाई अगर अच्छे समोसे अबे बने कहीं तो तुम्हें जरूरत नहीं पड़ती किसी भाई चीज़ की। तू पूरी अगर तू दुनिया ऐसे पागल खाती है, आदमी तू अबे तू चल एमपी ना, के बाहर तू निकला भाई नहीं तू है। चूतिया है भाई, तू अपने भाई गुड़गांव गाँव की बातें मत बताया कर भाई, किसी भाई ढंग की जगह के बंदे से पूछना भाई। कोई भाई किसी के साथ ऐसा नहीं होता कि भाई बिना दही के मैं समोसे नहीं खा जिंदगी पाऊंगा, में कोई भाई चूतिया एक नहीं बार होता भाई भाई ऐसा। तू दिल्ली आए अकेला ही भाई, है भाई, रोबोट बनाने आए हैं भाई, ये ज्ञान देगा भाई मेरे को। ये गुड़गांव गाँव के लोग आ जाते हैं भाई, तू अकेला ही है भाई, अकेला है तू उस दुनिया में बस जिसको ऐसा मिल लगता गई है ये, कि भाई इसको पता है, बिना दही के इसको खा इस नहीं बंदे को पाते। भाई यही करके भाई अपनी जिंदगी निकाल लेगा, और इसको यही करके खुशी मिलती है। अबे तो भाई हाँ, तो तू भाई अपनी गुड़गांव गाँव के भाई दही समोसे खा के तेरे को खुशी मिल अबे रही है, तो गाँव भाई मैं तेरे यहाँ उसको पे भाई, तेरे यहाँ की सबसे जागा ऊंची भाई, बिल्डिंग गाँव भाई खेड़े के यहाँ की लोग है। भाई, तू भाई हाँ तेरे भाई, यहाँ आते हैं ये- भाई गुजर लड़के भाई, वो भाई तेरे को अपना दही डाल के देते होंगे समोसों में। अब तो पहले तो भाई इसको पता नहीं क्या भोपाल भाई इसको वकांडा लगता है, पता नहीं क्या लगता है भाई। देख भाई गुड़गांव तो गुड़गांव गाँव से तो बेटर है भाई, देख भाई fuck off। ये भाई एक बार भाई गुड़गांव की आपके- फोटो देख ले, एक बार अपने अबे एमपी की देख चल ले। ना भाई, तू निकल ना यहाँ से, कौन भाई तेरे गुजर ये करने वाले बच्चे नहीं पढ़ते भाई हमारे यहाँ, जाना यहाँ से। अबे तू उनसे अबे मिलता जाना। नहीं है, क्योंकि भाई वो बात नहीं करते, वो तुझ जैसे अबे बच्चों को चल, छोरी चेप बोल है के ही भगा नहीं, है देते ही नहीं हैं। हमारे यहाँ, है ही नहीं गुजर जैसे लोग, है ही नहीं हमारे यहाँ, है भाई, है ही तेरे को नहीं। छोरी चेप बोल के भगा देते हैं है ही वो। नहीं हमारे यहाँ, है ही नहीं, है ही नहीं। तू जा भाई, गुजर 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 गाँव के गुड़गांव लड़के भाई, भाग ना यहाँ से, दूंगा एक लपाड़ा रख के अभी भाई, गरीब घर के लोग आ जाते हैं मुंह चलाने। ये जूते नए और जूता घसता गया और मैं भी घसता गया, और
ये बंदा दिमाग से हिला हुआ है भाई। बोलते बोलते जा रही है भाई। मैं शांत हो गया कि ये सुनू भैया इसके बाद ये क्या बोलेगा। गरीब घर के लड़के जूता घिसता गया। और बताओ विप्लव भाई, छोटे भाई कैसे चल रहा है भाई? भाई मेरी तो खराब भाई, नर्क बनी हुई है जिंदगी भाई। मैं भाई ऐसे मत बोलो भाई। भाई यार पता है मेरे पापा की भी तबीयत खराब हो गई यार, आउट ऑफ नोवेयर लास्ट 3 दिन से भाई। तबीयत ऐसे बुखार आ रखा था। फिर उनको वो डॉक्टर के पास गए, उनको डॉक्टर ने बताया बहन के लौड़ने की भाई उनकी इंटेस्टाइन में स्वेलिंग है। अबे बट वो चेक करके नहीं बताया, उसने बताया हो सकता है। तो फिर उन्होंने कुछ मेडिकेशंस वगैरह दी, ये ले लो उसके बाद टेस्ट। अभी तेरे पापा बोलेंगे अगर मेरा बेटा नीट कर रहा होता तो जरूरत नहीं पड़ती जाने की। उन्होंने मना करा था मेरे को नीट करने से। नीट के लिए मम्मी क्या करती थी, पापा तो चाहते भी नहीं थे मैं नीट करूं। तो पापा जो चाहते थे वो भी क्या कर रहे हैं। ठीक है भाई, कॉमेडियन घसता गया, बचते गए और मैं भी बचता भाई। कितने भाई आज टाइम भाई अपन देख भाई कैसे बचते हैं। अरे हाँ हमारी क्लास में ना एक ना चेक नहीं करा भाई, कैसे लौड़े हैं। अरे अब मैं क्या बता रहा था, हमारी क्लास में ना एक काला बच्चा है। मादरचोद तेरे को समझ नहीं आती बात, मैं बोलता हूँ ना बीच में मत बोला कर। टेम्परेचर बता अपने यहाँ का पहले। नहीं बता रहा, बता जल्दी। 33 हो रहा है 32 डिग्री सेल्सियस। 33 हो रहा है मेरे यहाँ ह्यूमिडिटी 20% हो रही है। रुक मेरे को, अरे नहीं मेरा नहीं खोला ये, रुक। हाँ मेरा 33 हो रहा है, ह्यूमिडिटी 18%। भाई मेरे यहाँ प्रेसिपिटेशन तो 0 पे है। हाँ हंस दूँ इस बात पे भाई। विंड 3 किलोमीटर पर आवर पे चल 8 भाई मेरे यहाँ पे 8 पे चल रही है भाई। आप तो भाई उड़ मत। अच्छा तू कैसे उड़ेगा, तू तो मोटा है। हट मोटा, तू तो उड़ेगा छोटा। पहले तो भाई ये छोटा बिना दाढ़ी का लड़का भाई ये मैं नहीं सॉरी मेरे को भाई। मैं वहाँ खड़ा हुआ आया पेड़े को बांटू पेड़े, ऊपर से पोपो का लफड़ा। मैं वहाँ पोपो को पी पी कर। अबे अपने कॉक एंड बॉल्स पे टोटल व्यूज 2000 है। होंगे भाई, टोटल चैनल व्यूज 2000 है अपने। होंगे भाई। तेरे पापा ने देखे कभी इतने व्यूज विप्लव पंडित हैं? इतने मेरे पॉडकास्ट चैनल पे आ जाते हैं। अच्छा भाई। हाँ हाँ ले जूते नए और जूता घसता गया और मैं भी घसता गया। यार बता यार कुछ अच्छी भाई स्टोरी बता। फिर मैं बता रहा था भाई, तूने बोला ए टेम्परेचर देख रहा है। तो भाई टेम्परेचर अपन हर बार बताते हैं ना पॉडकास्ट में भाई। फिर इस बार ऐसे नहीं बताएंगे तो भाई ऐसे फिर लोग बोलेंगे भाई आप तो बदल गए और भाई पॉडकास्ट में वो स्वाद नहीं रहा। तो भाई बता दिया कर भाई, मत करा कर भाई ऐसी। क्यों बोलता है तू इतना फालतू में? एक सेंटेंस में बोल के खत्म करता है ये बात। क्या भाई पॉडकास्ट के लिए ऐसी स्किल्स चाहिए होती है लंबा बोलने की। अबे ऐसी नहीं होती ये पॉडकास्ट। अरे तू भाई कहानी सुनाना, तू कितना डसता है भाई। तू ये गुड़गांव गांव के चूतिए लोग आ जाते हैं भाई ये भोपाल तेरे यहाँ पे भाई जितनी एवरेज इनकम होती है ना, मलिका आ रही है मेरे यहाँ आ रही है, मेरे यहाँ आ रही है मलिका अभी आ रही है। अब बता मलिका आ रही है मेरे यहाँ। कौन? मेरे से मिलने आ रही है। रील बनाएगा उसके साथ, रील बनाएगा। रील बनाऊंगा काशे पूछे अबे शुभ शुभ कवारी रे वकारी शी उमले। चल बता कहानी बता। हाँ तो भाई एक बच्चा हमारी क्लास में काला बच्चा, वो ना म्यूजिक वाली मैम का बेटा है। तो ना उसको ना हम वो सितार तानपुरा म्यूजिक वाला बुलाते हैं। तो ना वो तुझसे भी काला है। अच्छा है ना। तो भाई उसका नाम सोच हमने क्या रखा होगा? पालिश क्या? पालिश। जब हमारी क्लास में ना एक बच्चा है वो ना पॉलिश को पालिश बोलता है। तो भाई विप्लव पागल है भाई। तो भाई तो ना वो ना काले बच्चे को हम पालिश बुलाते हैं। तो ना एक दिन क्या हुआ, जो एक मोटी सी हमारे यहाँ पे एक वो आंटी है जो बाथरूम में आगे नहीं खड़ी रहती, जो साफ सफाई करती है। तो उनका जो वो होता है ना ब्रश, हमने उसको कमोड में डाल दिया। और फिर आंटी कहती कि आंटी को जाके कहते मैंने नहीं करा ये सब, मैं तो ऑब्जर्वर था। वो कहता आंटी ये पालिश आंटी ये पालिश ने करा है। आंटी ने कहता किसने करा? आंटी पालिश हो जा रहा है। उसको बुलाओ। आंटी चिल्लाती पालिश इधर। भाई लमाओ हमारा हो गया भाई उस दिन का। तो जो पालिश है ना वो दिमागी रूप से थोड़ा
सीमित है, सीमित है। तो पता है मतलब वो पागल रिटार्डेड नहीं है पर वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है, थोड़ा ऑटिस्टिक सा है। हाँ थोड़ा सा, बहुत माइनर, उससे ज़्यादा तो डिसलेक्सिया मेरे को लगता है मेरे को है। हाँ हाँ अबे है भाई, मेरे को तो कभी कभी ऐसा लगता है तेरे को तो है मैं 4 को कभी कभी वाई लिख देता हूँ भाई। पर भाई फिर मैं सोचता हूँ कि इस डिसलेक्सिक बच्चे के भाई 9th-10th में इतने अच्छे ग्रेड आते हैं, पर फिर मैं सोचता हूँ आ भी सकते हैं। अबे आगे बताना। हाँ तो भाई तो सर कहते हैं से उससे सर ने कोई क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर दे दिया। सर ने कहा वाह बेटा 4G अब 5G हो गया तो आयुष सर ने बोला मैं कहते सर 4G नहीं 5G चाहिए। सर हंसने लग गए भाई। अबे भाई क्या भाई बेचारा। और एक और भाई ये मुझसे रिलेटेड है भाई, मैं स्कूल में बैठा हुआ था ऐसे एक दिन रैंडमली, भाई मैं नींद वींद में रहता हूँ आजकल स्कूल में, तो भाई बच्चे कहते हैं विप्लव पंडित तोते जैसा लगता है। लगता तो है। अबे अभी तो भाई मैं काफी तगड़ी ऑब्जर्वेंस थी भाई। भाई मेरे को गिलहरी भी बोलते हैं ऐसे, तो पहले गिलहरी बोलते थे अब तोता बोल दिया। तो नहीं भाई तोता तो लगता है लेकिन। हाँ तो भाई ऐसे ही मैथ्स वाली मैम के आगे आगे मैडम इधर आना, हाँ मैडम ये तोते जैसा लगता है ना। मैम कहती आर यू स्टडिंग इन डीपीएस, दिस इज अ पब्लिक स्कूल, व्हाट काइंड ऑफ लाइक। मैम एक बार रुको तो मजाक से हटके बताओ, लगता ही नहीं लगता। अरे मैम हटो तो मजाक से हटके बताओ। भाई मैम ने रिएक्शन किया वो थोड़ा गुजर बच्चे भाई इनकी क्लास के भाई थोड़ा सा मैडम हंस दी, बच्चे और भाई गए देख तोता तो ना प्यारी समझ गई करने लगे होंगे। हाँ तो भाई मैडम ने ना क्या चल रहा है भाई आजकल भाई लौंडे ओम्फो करते रहते हैं भाई, बहन के लौंडे तेरे आगे ही करते हैं ये कहता ही है बड़ी जगह से। अबे जाना चूतिए भाई, सब जगह की कर रहे हैं बहन चोद भाई, हट जा भाई तू। अब गुजरों की गवारा भाई छुपाने के लिए करेगा कि है भाई तेरे आगे ही करते हैं, भाग भाई ऐसे। मेरे यहाँ तो पुदीना करते हैं, जा खड़े होके पुदीना बोलो तेरे को मारेंगे। अबे माइक उतर गया शिट। हाँ तो मैं क्या बता रहा था भाई, विप्लव पंडित तोते जैसा दिखता है। अगर इस पूरे पॉडकास्ट में हमने कोई भी सेक्सिस्ट या रेसिस्ट टर्म का यूज करा होगा तो वो तो भाई हमने दिल से बोला है, हम बिल्कुल भी सॉरी नहीं बोलना चाहते। भाई तू चूतिया है क्या, मत करा करना भाई। हाँ भाई तो भाई हमने अगर इस पूरे पॉडकास्ट में कहीं भी भाई कोई रेसिस्ट या सेक्सिस्ट वर्ड बोला होगा तो भाई वो गलती से निकला है और प्लीज़ उसे माफ़ कर दो। हम रेसिस्ट या सेक्सिस्ट लोग नहीं है, बस हम वो टर्म्स वोकैबुलरी में गलती से यूज़ कर लेते हैं, हम उसके लिए सॉरी हैं काफ़ी ज़्यादा, हम करना भी नहीं चाहते। बस ये है कि भाई मैं इस गवार के साथ बैठता हूँ तो मेरे मुंह से निकल जाते हैं, वैसे नहीं निकलते पर इसके साथ Viplav with W is a character that I play online, jokes that I make that I play online। हाँ तो भाई मैं क्या बता रहा था, तो मैम ने ना ऐसे सोचा भाई ने क्या डाला है। अबे मेरी बात खत्म हो जाने दे, विप्लव पंडित तोते जैसा दिखता है, खत्म हो जाने दे एक बार। हाँ तो मैम ने सोचा अब इसके मजे लिया जाए लड़के के, ये बड़े दिनों बाद स्कूल आए। मैम ने मेरे को खड़ा करके क्वेश्चन पूछा कुछ, मैं आंसर दिए जा रहा हूँ, हमने ट्यूशन में पढ़ रखा था। तो ना पीछे से बच्चों ने बोला ये तेज कैसे हो रहा है। मैम ना बच्चे पीछे करते हैं मिट्ठू बोल टक 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 टक, और मैं पीछे देखता उतने में मैम ने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछा। मेरा दोस्त ने बोला कि भाई आंसर -5 बोल दे। मैंने बोला -5। मैम ने बोला तुम 12th क्लास में कैसे आ गए। मैं सांस ले कितना जल्दी बोल रहा है पागल। अच्छा तो भाई मैम ने क्वेश्चन पूछा, मैंने पीछे से बच्चों ने मेरे को मिट्ठू करा, मेरे पीछे चोंच मारी मेरे पीछे, मैंने पीछे देखा तो भाई एक बच्चा कहता कि भाई मैम ने क्वेश्चन पूछा आंसर -5 बोल। मैंने -5। मैम ने बोला कि बेटा तुम आ कैसे गए 12th क्लास में। मैंने बोला कि मैम क्या हो गया। मैम ने बोला कि मैं केस कर सकती हूँ बेटा, तुम्हें ये नहीं पता -4 × -1 क्या होता है। मैंने बोला 4 होता है। तो मैम ने बोला अभी -5 क्यों बोला। मैंने बोला मैम पीछे से बच्चे चोंच मार रहे थे। फिर उसके भाई यार ये सेम शिट पता है मेरे साथ। भाई मेरा ना मेरे जो मैथ्स के टीचर है ना भाई, वो भाई मतलब बहुत सही बंदे हैं, उनको बहुत लंबा टीचिंग एक्सपीरियंस है और भाई अच्छे टीचर है जेन्युइनली। पर भाई उनमें ना भाई बहुत लाइक इंटिमिडेटिंग सी वाइब आती है भाई। मतलब उसके मतलब कुछ लोग होते हैं ना भाई जिनके सामने खड़े होके भाई ऐसी भाई मतलब मुंह निकल जाता है, तो भाई वो ना वैसे से हैं भाई। मतलब उनसे आवाज़ तेज़ करके बात नहीं हो पाती भाई मेरे से। तो भाई वो भाई उनकी क्लास लगी थी भाई मैथ्स की, और भाई मैं ना आया नहीं था बीच में एक आध क्लास में, तो मेरे को पता नहीं था भाई मैट्रिक्स चल रहा है। मैट्रिक्स में भाई बीच में मतलब उन्होंने कोई क्वेश्चन कराया वो मेरे को आता नहीं था, ठीक है।
तो अब भाई क्लास में वो मेरे से पूछते कि है ना, मतलब वो भाई पूरी क्लास को इंगेज करके मैथ्स करवाते हैं, मतलब भाई सबसे पूछेंगे कुछ ना कुछ भाई। इनसे ऐसे टीचरों से भाई इतनी फटती है मेरी, जो मैथ्स एंगेज करवा के करवाते हैं। हाँ भाई मतलब हर स्टेप पे एक से पूछेंगे, हाँ बता, हाँ लौंडे बता, ये बता, वो बता, मतलब सबसे भाई। तो अब भाई ऐसा सीन किया ना, वो मेरे से पूछ लिया उनने, मैंने ऐसे नहीं पता, उनने क्यों नहीं पता, मैंने कैसे मैं आया नहीं था, उनने कहा नाच गाना करने आ जाता है, फेयरवेल चल रही थी तब एक दिन छुट्टी नहीं लिया, सही हो बोला, गया, सही बोला। अब नहीं आया। मैंने कहा सर बात तो सही है, कहते कि है ना क्या बोलते हैं, चल ठीक है मैं बता रहा हूँ, वैसे तो बता पाएगा, मैंने कहा हाँ सर। उनने कहा यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, वो तो कर लेगा, मैंने कहा हाँ सर। उनने कहा बता 4 into 3, मैं चुप हो गया। अब भाई वो मेरे को ऐसे देख रहे हैं, अब मेरी और बढ़ अबे गई, तू अबे चुप मेरे कैसे हो मुंह गया? से बाहर नहीं निकल रहा भाई, मैं मजाक से उठ के बता रहा हूँ, मेरे अच्छा, मुंह से हाँ नहीं मेरे निकल रहा। साथ तू ओवरथिंक कर रहा है कि हाँ 4 वही मैं क्रॉस चेक कर रहा हूँ, 4 + 4 8, 8 + 4 है 12, ठीक है। मैं ऐसे और तू कर- फिर 3 से मल्टीप्लाई भी करके देख रहे 3 तो 3 अब भाई अब सब मेरे को घूर रहे हैं। अब भाई देख ऐसा सीन है कि मतलब कोई सब मेरे को इस इंटेंशन से नहीं घूर रहे कि कैसा चूतिया है, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ जिसके साथ ऐसा हुआ है, बहुतों के साथ होता रहता है क्लास में। तो मेरे को कोई ऐसे तो नहीं घूर रहा था कि चूतिया है, पर सब ऐसे घूर रहे थे कि इसके तो लगे आज। तो भाई सर ने कहा 4:3 नहीं, मैंने कहा सर 12 कहते 12 हिंदी मीडियम में पढ़ रहा है, मैंने कहा सर 12 सर माफ कर दो। कहते बेटा 12वीं में आ कैसे गया तू, ये बता दे, तू कर क्या रहा है, तेरे से नाच गाना तो हो जाता है बराबर स्टेज पे आके, ये वो भाई। अब भाई मैं फुल एम्बेरस हो रहा हूँ। फिर उन्होंने कहा कि है ना आज तो छोड़ दे रहा हूँ, कल मैं आऊँगा, कल मेरे को सारे सवाल बनते दिखने चाहिए तेरे से। मैंने कहा हाँ सर बना लूँगा। फिर भाई वो लिखवाने लग गए। अब भाई अब क्या चल रहा है भाई, वो है ना क्वेश्चन कर रहे हैं बोर्ड पे, तो भाई हम मतलब वो नहीं करते अपन कि भाई ऐसे लॉजिस्टिक्स अप्लाई करके समझने का कोशिश करते कि हाँ भाई यहाँ ने 2 लिखा तो हो सकता है वो वाले 8 में से भाई वो वाला माइनस करके 2 लिखा हो, तो भाई ये करना हो इस क्वेश्चन में। तो भाई मैं कंटिन्यूसली ऐसे बोर्ड पे फोकस करके समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि सवाल बनाना कैसे। तो अब भाई क्लास खत्म होने पे आई और भाई वो आके ना नोट्स चेक करने लग गए कि लिख लिए सवाल, लिख लिए। अब वो मेरे पे आए। अब बहन जो मैंने तो उतना ही लिखा जितना इन्हें बोर्ड पे लिखा, पीछे जो मिटा दिया वो तो लिखा नहीं। अब वो आगे कहते ये कहाँ है बेटा, इसके पीछे का कहाँ है। मैंने कहा सर मैं तो समझने का ट्राई कर रहा था, उनका हो गया नट आउट की बहन चो, ये तो एक गांडू, एक तो ये आया नहीं, ऊपर से इससे बन नहीं रहा, ऊपर से इसने 3 into 4 दी बजाया, ऊपर से इसने नोट्स नहीं लिखे। अब वो बहन चो उनने दी मेरे ऊपर से इसने 11वीं भी फेल करी है। उनने दी मेरे गुद्दी पे और कहते कि है ना तेरे को माँ बाप स्टेज पे नाचने के पैसे, जो नाचने की फीस दे रहे हैं। मैंने कहा नहीं सर। कहते कि है ना तूने लिखा क्यों नहीं। मैंने कहा सर मैं समझने का ट्राई कर रहा था, बन क्या रहा है। उनने कहा बेटा घर पे जाना और पापा से मेरी बात कराना, मैं उनको बताऊंगा कि इससे हो नहीं रहा जिंदगी में कुछ, इसको बिठा लो घर पे। मैंने कहा सर ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, मतलब ठीक है लिख लूंगा। उनने कहा कि है ना क्या बोलते हैं लंच पीरियड तक मैं रुका हूँ, लंच तू खाएगा नहीं, तू मेरे को आके पहले नोट्स दिखाएगा, वरना मैं तेरे को खा दूंगा। तो मैंने कहा हाँ सर लिख दूंगा। फिर भाई वो ऐसे चिल्लाने वाले लग गए, गुस्सा हो गए। फिर मेरे सामने एक बच्चा बैठा था, उसकी कॉपी उठाई, उसने भी नहीं लिखा, उसमें दे दिए 4-5। फिर भाई बगल में एक लड़की पे गए, उसने भी नहीं लिखा, उसको डांटा। फिर उसके पीछे एक लड़का था, उसने लिखा था पर उस चूतिया ने ना ब्लैंक वाला पेज खोल के दिखा दिया। उसने लिखा था पर उसने ब्लैंक पेज खोल के दिखा दिया। और उसके सामने लड़की थी जिसने लिखा नहीं था, तो उसका गुस्सा इनने इस पे जो उतारा बहन की चूत भाई, लपाड़ी। और वो पूरा हिल गया। 6 फुटिया है वो भाई, तो उसको जान छोड़ के मारा उनने। अब भाई उसके बाद भाई वो मेरे पे आता रोते रोते, कहता भाई मैंने तो लिखा था। अब भाई उसके बाद भाई 2 फिजिक्स की क्लास थी, दोनों मैं नहीं गया, क्लास में बैठा रहा, मेरे साथ मेरे 2-3 दोस्त बैठे रहे। हमने बैठ के भाई पूरे मेरे नोट्स लिखाए उन गांडुओं ने। फिर भाई एक्सप्लेन करा क्वेश्चन में करना क्या था। फिर मैं भाई लंच पीरियड और कॉपी लेके गया सर पे। मैंने कहा सर ये रहा लंच, खोला नहीं है, ये रहा सवाल, आता भी है कैसे करना है बता दो, क्वेश्चन लिख के दे दो, करके दिखा दूंगा। फिर उन्होंने कहा, फिर वो भाई ऐसे मेल्ट डाउन हो गए कि बेटा सॉरी, मतलब मैंने ऐसे क्लास में ज़्यादा बोल दिया, मैं ऐसे बोलना नहीं चाहता था, पर बेटा भाई अपना 12th तेरे से एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग, और तू भाई 11th में भी ऐसे ही तूने कर दिया था, अब 12th में कर देगा तो ज़्यादा हो जाएगा। मैंने कहा हाँ सर जानता हूँ, ये वो। फिर भाई ऐसे फुल सिंपैथी टॉक हुई 15-20 मिनट की। फिर उन्होंने कह दिया चल बाय, ऐसे वैसे कल आ जाना, ये वो। फिर छोड़ दिया, फिर मैं क्लास में आ गया। तो भाई हाँ मतलब स्टोरी की एंडिंग अच्छी है, पर भाई ऐसे बीच में मेरे को फुल आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया था भाई, क्योंकि भाई वो हो गए थे गुस्सा भयंकर वाला, क्योंकि एक तो मेरे 11वीं में नंबर अच्छे नहीं भाई आए, और बात तो सही करी है भाई, तेरे माँ बाप तेरे को नाचने गाने के लिए लैपटॉप दिला के बैठा है। तो अब लाइक सीन ऐसा कि मेरे 11वीं में आए नंबर अच्छे नहीं, अच्छे क्या मतलब बहनचोद मेरे पास ही नहीं आए, ठीक है मैथ्स में।
तो वो सीन। और दूसरी चीज़ भाई, ये टीचर के सामने लाइक मेरी हमेशा से अच्छी रेपुटेशन थी कि हाँ भाई ये तो पढ़ने वाला बच्चा है, को करिकुलर वाला बच्चा है। तो भाई नंबर अच्छे नहीं आए, उसके बाद भाई वो क्लास में देख रहे हैं मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहे, मैं 3 into 4 नहीं बता रहा, ऊपर से मैंने नोट्स नहीं लिखे, तो उनका हो गया भाई फ्यूज़ ऑफ। और उनने बहुत ज़्यादा ही सुना दी थी कि बेटा जिस हिसाब से तू कर रहा है आजकल काम, तेरे से हो नहीं रहा लाइफ में कुछ, तू एक बार काम कर, पापा को बोल नाम कटा दो, तेरे से कुछ होने नहीं वाला, तू नालायक बन चुका है, ऐसा वैसा। और भाई फुल सुना दिया उनने, और मेरा हो गया पूरा मेल्ट डाउन। अगर 5 मिनट और कंटिन्यू होते मैं रो रहा होता क्लास में बैठ के, मजाक से हट के भाई, क्योंकि मेरे को ज़िंदगी में किसी टीचर ने ये नहीं बोला कि तू लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा। और ये टीचर बोल रहा है जो मेरे को अच्छा लाइक जिनके मैं भाई फ्यू फेवरेट स्टूडेंट्स में से था, वो टीचर अभी मेरे को आगे बोल रहा है कि तू कुछ नहीं कर पाएगा। तो भाई मेरा तो हो गया भाई कि हाँ भाई माँ की चूत अब सबकी भाई, अब तो दिमाग ख़राब हो गया भाई ये वो। फिर भाई मैंने लंच भी नहीं करा, मैंने क्लास में बैठ के पूरे नोट्स कंप्लीट करे लंच पीरियड में। और भाई उस दिन पूरा दिन खाना नहीं खाया था बैठ जो, घर पे आके भी खाना नहीं खाया था। फिर कोचिंग गया और कोचिंग से घर आया, फिर घर आके खाना खाया भाई। भाई अब तो भाई मेरा ये माइंडसेट है, अभी मैंने कुछ दिनों पहले ही सोचा, अब अगर मेरे को किसी टीचर ने बोल दिया तू जिंदगी में कुछ कर नहीं पाएगा, मैं जो उसे सुनाऊंगा, कौन है आप, कौन हो सर जी, आप कौन होते हो? अबे ऐसी बात नहीं यार, देख सुनाने का तो भाई मैं सुनाता, पर ये पोजीशन मेरी सुनाने की थी नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैं जेन्युइनली एट फॉल्ट था, समझ रहा है? मतलब तेरी कंडीशन अलग है भाई, हो सकता है तू सुना सकता हो, बट यहाँ पे मैथ्स वाले सीन में तो मैं था फॉल्ट पे। मैंने नोट्स नहीं लेके, हालांकि मैं मक्कारी नहीं कर रहा था, मैं समझने का ही ट्राई कर रहा था क्वेश्चन क्या है, बट फिर भी टीचर के पर्सपेक्टिव से तो वही होगा ना कि बहनचोद भाई ये पढ़ नहीं रहा है, हो सकता है इसीलिए नोट्स भी नहीं लिख रहा हो भाई, इसका ध्यान ही ना हो। तो मैं समझ सकता हूँ उनका पर्सपेक्टिव क्या था। तो भाई उनने सही सुनाया, मेरे को ज़रूरत थी थोड़ा सुनने की। अबे मेरे साथ अभी पता है क्या हो रहा है, मेरा जो अकाउंट्स का ट्यूशन है ना, वहाँ पे सारे वो है टॉपर बच्चे, और आज तक मैं जिस भी ट्यूशन पे गया हूँ उसमें मैं फर्स्ट सेकंड। भाई ये तो बहुत गलत। तेरे ट्यूशन में लड़कियां हैं? हाँ है। अच्छी दिखती हैं? मतलब भाई सारी लड़कियां अच्छी दिखती हैं, ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, बट मतलब अच्छी दिखती हैं? मैंने उस नज़र से नहीं देखा भाई, मैं पढ़ाई करने फिर भी जाता भाई शक्ल तो देखी जाती है दल्ले। अबे मैं वैसे बोल रहा था, मतलब डिसेंट। मैंने उस नज़र से नहीं देखा, मैं लड़कियों को गर्दन के ऊपर नहीं दिखता। ये फक वो ये क्या कह रहा हूँ मैं, पैर के ऊपर नहीं दिखता, सॉरी। गर्दन के ऊपर पैर नहीं, ये भी गलत लोग समझेंगे। हाँ भाई ये भी गलत सब भाई लमाओ। अबे रामायण में लक्ष्मण जी ने कहा था राम जी से कि मैं सीता माता को पैर के ऊपर नहीं दे भाई। नो लेट्स स्विच द टॉपिक। हाँ मत कर भाई, काट देंगे ये, काट देंगे। हाँ तो भाई कहाँ था मैं, कहाँ था, क्या कह रहा था? हाँ तो भाई क्या बोलते हैं भाई, ये वाला बहुत गलत सीन होता है भाई। तू एक तो भाई क्लास में तेरे सारे टॉपर, ऊपर से भाई लड़कियाँ भी, और भाई हाँ तो अब पता है वहाँ पे क्या होता है भाई, जो तुमने वो इमेजिन करा है, क्या नाम है उसका, कोई मिल गया का एक सीन होता है, सर मैथ की एक इक्वेशन लिखते हैं, वो सॉल्व करता है, हाथ उठाता है जोश में, और सारे बच्चों ने उठा रखा होता है। एग्जैक्ट सेम हो रहा है भाई मेरे साथ। और वो वो मैडम भी मेरे को वैसे दिखते हैं। अब पता है भाई ऐसे टाइम पे मैं दो चीज़ें कर सकता हूँ, या तो भाई मैं बोलूँ ऐसा बच्चा बन के रह जाऊँ, या फिर मैं भाई मैडम से बदतमीजी कर लूँ थोड़ी, ताकि मैडम को लगे ये बच्चा पागल तो नहीं है कम से कम। भाई मतलब वो तेरे को ऐसे चूतिए की नज़र से देखने लगी क्या कि ये है क्लास का धीमा बच्चा, वैसे? हाँ अरे भाई यार, मतलब उनको ये पता, उनके दो बैच हैं, जो मैं बताता हूँ, मैं सेम सिचुएशन पे हूँ जिसमें मैं 3-4 साल पहले था। हाँ, उनके दो बैच है, टॉपर बैच नहीं तो बैच वाली। हाँ तो दो बैच है, मैं बैच के टॉप पे था, पर टॉपर वाले बैच के लास्ट में। हाँ वो एग्जैक्टली यही बात है भाई। तो भाई अब मैं उस ट्यूशन में भाई मैडम कैसे मजे लेता हूँ, फिर ना बच्चे भी मेरे ले लेते हैं ऐसे थोड़े बहुत, वो कुछ बोलते हैं मैं उल्टा बोल देता हूँ, फिर मैम कहती है विप्लव पंडित की मैंने एक बात देखी है, इसको कुछ भी बोल दो ये हंसता रहता है। और ये भी कुछ भी बोल के हंसता रहता है, हंसने वाला बच्चा है, दिल से खुश रहता है। मैंने बोला आप आओ मेरे घर पे। बहुत खुश रहता है। भाई यार तू ऐसी डिप्रेसिंग बातें क्यों करने लगा यार? अबे मैं भाई पागल हो रखा हूँ दिमाग से अभी भाई, पॉडकास्ट के लिए भाई मैं फिर भी थोड़ा एनर्जी में बैठा हुआ हूँ, वरना भाई मेरा दिमाग ख़त्म हो चुका है यार। भाई गलत सीन यार, भाई यार, अबे यार भाई यार ऐसी बातें मत कर यार, फक यार भाई। या तो मैं भाई गाने चला के अब वो करता हूँ, माइक उठा के भाई चिल्ला के रात को सोने से पहले गाने गाता हूँ, या फिर भाई मैं खाना खा कर आता हूँ एस्केपिज्म के लिए भाई मैं भाई बात बोलूँ भाई फैमिली के साथ भाई किसी मंदिर चले जा भाई, बाद में बात करेंगे। हाँ
गुरु भाई देख कौन है अफरे, अरे फाफड़ा बॉय ने वो ले लिया, कोको ले लिया, पता है क्या कोको ले लिया फाफड़ा ने, क्या कोको? कुत्ता। अरे हाँ, अबे हाँ, वो तो जानता हूँ मैं। तो उसकी भाई उसकी भाई हम बात कर रहे थे भाई, अगर ये 40,000 का इथेरियम लेता तो इतना प्रॉफिट होता 5 साल में, और ये कुत्ता आज नहीं तो कल मर जाएगा। तो भाई वो कहता भाई मैं एक रील बना के डालता हूँ भाई कैसे मैं इस कुत्ते से अपना ROI निकालूंगा। पहले भाई वो कहता भाई मैं इसको किराए पे चढ़ाऊंगा, फिर इसके बच्चे पैदा करके उसके बच्चों को बेचूंगा, फिर उससे इसी का कारोबार चालू करूंगा। भाई वो अलग ही कहानी बनाता है। भाई मस्त आदमी है भाई फाफड़ा। अरे वाह गुरु भाई देखो कौन है फ्रेज मैं छापरा, मेरा गाना ठीक है भाई। कल मेरे भाई ऑलमोस्ट भाई मतलब अभी रोने निकलने वाले थे, पर मेरे को फिर रियलाइज हुआ मेरी नेटवर्थ भाई 3 डिजिट आ गई डॉलर में पहली बार पिछले 6-7 महीने में। तो भाई मेरे मैंने कल अबे ये या चल रहा है इसका, हो गया। हाँ भाई हो गया। मैं कह रहा था भाई अभी मैं 1-2 हफ्तों से बिल्कुल 1-2 महीनों से उल्टा एक्टिव नहीं था बिल्कुल, तो भाई मैंने वापस अपनी नेटवर्थ कैलकुलेट करी, तो भाई मेरी पिछले 6 महीनों में पहली बार 3 डिजिट में आई डॉलर में। और भाई मेरे चलो भाई लेट्स एंड दिस एपिसोड। लिसन दी शुभ 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 कुचू पुट्टे बोड़े पाना अन्य पट्टे कोड़े कोना। क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा यार, बस भाई मतलब भाई ऐसे हो गया भाई अबे 30-40 मिनट का ऑलमोस्ट खींच लिया अपन। जैसे वो बच्चे होते हैं ना भाई, क्या अब्बा जब्बा डब्बा वाले क्या था भाई। नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। एवरी चाइल्ड इज स्पेशल, एवरी चाइल्ड except Viplav Pandit and Ansh for sure. Every child is special except Ansh for sure. भाई मत कर यार। Because भाई नहीं, Ansh अबे for अंश sure की is a special child. अब Ansh for sure is ABTY. Every child is special except Ansh for sure because Ansh for sure is a special child. अबे भाई तेरे को पता है तेरे सर्वर के बच्चों ने भाई अपना कुछ तो आयरॉनिक एक प्रोड्यूसर है उसने पता है क्या करा, क्या? एक अंश फॉर श्योर टाइप बीट बनाई और भाई फुल आयरॉनिक बीट है। और अंश ने स्टोरी पे वो डाली थी, शायद से डाल दी होगी उसने, पता नहीं, मैं फॉलो नहीं करता अंश भाई को। भाई लो माँ उसने आयरनी में डाल, माँ की चूत भाई, इसको अंश को समझ नहीं आया था। अबे भाई उस बंदे ने वो ही लिखा था, अंश भाई ने उस दिन वो निकाली थी, कोई तो अपनी प्लेलिस्ट निकाली थी ABTY, अंश भाई ये तो बैंगर है, तो उसने उसका नाम लिखा यार ये संदीप आचार्य बैंड का लौड़ा। हां संदीप आचार्य सही प्रोफाइल पे इसकी प्रोफाइल, अरे रे कितने कुत्ते हैं यार ये लड़के, मैं संदीप आचार्य क्राउड फंड Ansh for sure X5S type beat crowd fund 2022 trap beat। भेजियो मेरे को, भेजियो लिंक, तेरे पास है भाई यार ये बहुत कुत्ते हैं भाई। अबे भाई वो गाना है ना जो नी ने चुंगोंग शिंग यांग जिंग योंग, उसने उसकी बीट बना दी दल्ले ने। मिल गया भाई if you are listening to this Sandeep Acharya, shout out to you my man, you are talented as fuck। 1 सब्सक्राइबर 7 लाइक मैंने सब्सक्राइब कर दिया भाई अपने सेकंड चैनल से। अरे कॉक एंड बॉल्स वाले से ही सब्सक्राइब करा है मैंने तेरे को यार। लेट्स गो दन्नारी दारे 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 दारे। अरे हाँ तेरे सर्वर के बच्चों ने भाई उसका भी बना दिया, दन्नारी दारे दारे दारे, उसकी भी भाई प्रीफिक्स बना दिया। भाई हीरे लड़के हैं मेरे सर्वर के, हीरे। मैं दिल्ली का लड़का पर पीता मैं बॉम्बे सफा यार एनर्जी। इन ख्वाबों में गुमसुम हो यूं फेज यू वेयर यू व्हेन एयर क्रैक तो इररिलेवेंट होते जा रहा है यार। 2 मैट के व्यूज क्यों नहीं आ रहे यार आजकल भाई? 200 मैंने देखा नहीं भाई बहुत टाइम से। आपने मेरी कूची देखी है क्या ब्रो? भाई इसका क्या मतलब होता है? गुरकमल क्या कर रहा है भाई जिंदगी में आजकल? अरे यार मत पूछ भाई, वो जाता है जेई की कोचिंग और पूरा फ्रस्ट्रेशन ब्लेंडर खोलता है हर वीकेंड। 2-3 घंटे में भाई आर्ट वर्क बनाते अपनी कोचिंग को जलाते हुए। अबे लेजिट इसके आर्ट वर्क डाले से उसने अपनी कोचिंग बनाई और इसको जला दिया। अपनी कोचिंग की भड़ास 3D में निकालता है भाई घर पे आके। सही है भाई, सॉर्टेड है भाई। टैलेंटेड लड़कों भाई, टैलेंटेड यही तो फायदा होता है टैलेंटेड होने का भाई। यूजर क्रिएटिविटी टू यू नो
क्रश आउट और फ्रस्ट्रेशन। burn यार your आजूस का भी JEE कुछ सीन हो coaching। गया यार, अभी आजूस से बात करनी है, मेरी बात हुई थी हालांकि थोड़ी बहुत डीएम में, बट लाइक ऐसे से मेरे को भी बात नहीं हुई। वो तेरे लिए लेगा जोक Meta, तेरे लिए Facebook and Roblox are fighting to own your existence. What the fuck bro? एंड्रे टेरबिया की वीडियो आई थी 7 महीने पहले इस पे। आंद्रे तरबिया वो ना एनिमेटर भाई। आंद्रे हाँ, अबे अच्छे वीडियोस होते हैं पता है उसके। हाँ हाँ एनिमेटर भाई है फुल। या प प प प प मेरी फीड पे भी इतने ASMR रोल प्ले वीडियोस भर चुके हैं ना ब्रो। मेरी पे तो भाई मैथ्स की प्रॉब्लम, अरे रे श्वेताब गांगवर। श्वेताब गांगवार क्यों? अबे श्वेताब गांगवर को मैंने वापस देखना चालू कर दिया, पता नहीं क्यों। यार देखो लेजिट हेल्प मिलती है क्या उससे कुछ? ना मैं तो मजे में देखता हूँ। क्या हाँ भाई वो क्या बोलता है भाई। सही है भाई। भाई यार देखो भाई, इतने टाइम बाद तुमको 40 मिनट का दे दिया ना, तो तुम भाई अब कोई नाटक नहीं करना, थोड़ा टाइम चुप रहना, क्योंकि भाई ये समझो यार नहीं, हम लोग के स्कूल्स एंड शिट रहते हैं, अभी गर्मियों की छुट्टियां लगेगी तब पेल के वीडियो अबे तो podcast सब उन्होंने करेंगे। कुछ बोला थोड़ी ना, क्यों भौंक रहा है बेफालतू में। भाई अकल है भाई मतलब- उनमें, अकल है ना हाँ, भाई तुम में। समझदार लोग हैं भाई, हाँ ये यार तेज बनता है ये भाई ये। सॉरी ब्रो भाई, लेकिन हम लोगों का 1 महीने पहले का पॉडकास्ट 59 मिनट्स का था, उसके पहले का 1 घंटा 45 मिनट का था, और जो यहाँ पे अभी हम कमबैक पॉडकास्ट 40 मिनट का दे रहे हैं। वाओ वाओ। वैसे हम चाहे तो लाइक खींच सकते हैं, कितनी देर और भाई खींचना पड़ेगा? 9 मिनट 9 मिनट। अरे आज मेरे को नहीं भाई, फाफड़ा बॉय के साथ आज लाइव भी आना था। उसमें भाई हम उस लाइव में हम अभी तक हो गई होगी वैसे वो लाइव। उसके अंदर हम भाई तीसरी दुनिया का वो निकालेंगे भाई, IPO निकालेंगे, इस वजह से वो कंपनी डूब गई। मैं वो धनजी बनेगा। आइडियाज इतने सही। अबे ये मेरा आइडिया था वैसे। तीसरी दुनिया का IPO निकालेंगे। वो भाई भी एक और आइडिया था यार, अबे वो ऑफ स्ट्रीम बताऊंगा भाई, कोई दल्ला उसको एग्जीक्यूट ना कर दे फिर फाफड़ा भाई गुस्सा। हाँ वो फिर रो देगा। पर भाई अच्छे भाई फाफड़ा पे है भाई, सही आइडिया। अबे भाई उसका भाई डिसलेक्सिक भाई ऑटिज्म वाला दिमाग ढूंढता है भाई उसका ऑटिज्म वाला दिमाग बहुत प्यारी प्यारी चीजें पैदा करता है, मतलब वो ऐसी चीजें लाइक तुमको जोक बना नॉर्मल इंसान सामने, पर भाई लाइक वो है वायरल। नॉर्मल इंसान सोच नहीं सकता, वहां पे वो भाई उसकी सोच चालू होती है। मतलब भाई पुनीत सुपरस्टार टाइप भाई के लाइक खुद का तुम मजाक बना लोगे, पर लाइक उस प्यारी इंटेंसिटी पे कि वो वायरल तो जाएगा 110, वैसे वाले आइडियाज होते हैं उसके भाई। सही चट है भाई। भाई वैसे पॉडकास्ट एंड करने के लिए ASMR करें क्या भाई मेरे को तो भाई तो ASMR सुनता है क्या भाई? भाई जब तक भाई वो मॉर्निंग साउंड का। हाँ अंश मेरा भाई नहीं है। अंश मेरा भाई नहीं है, तू आ गया जाको। भाई अंश की नई पे कितनी अच्छी है यार, मैंने सुनी नहीं यार, सब कह रहे हैं अच्छी यार, सुनना यार आती मैं आगे क्या होगा। भाई ये देख मैंने एक फोटो भेजी है, ये सोच कौन है? यार मैं वगैरह भाई ये देखो ओए ये फोटो। अबे समझ गया मैं कौन है ये। बोल तो अबे इसको वो डाल देंगे, इस पॉडकास्ट का वो थंबनेल में डाल देंगे। नहीं अबे डालेंगे यार। तू बना ले थंबनेल फटाफट, फिर जब तक बैठा है बात करते करते। अबे हाँ वो तो मैं बना दूंगा 1080p कर। और भाई ये पॉडकास्ट क्या ना मेरे को अभी भेज दियो भाई, ये बाद में भेजने की लाइन मत करना है ना, अभी भेज देना, रिकॉर्डिंग खत्म होते से सेंड GB कर देना, मैं फटाफट कट पिट करके अपलोड मार दूंगा। कर देंगे ना आज ही अपलोड, या आज अपलोड कर देंगे, कल के लिए शेड्यूल कर देंगे, पर कर देते हैं ना यार आज ही भाई। काम मैं चले जाऊंगा अभी थोड़ी देर में, मेरे को पढ़ाई करनी है। अरे तो चले जाना, सेंड करके चले जाना ना, मेरे को क्या सीन है। ये भी 100 रुपए की बात करी है तूने भाई दोस्त। भाई एक टाइम था कोर और मैं साथ में बैठ के ASMR सुना करते थे भाई, अब तो कोर से इतनी कम बात होती है मेरी, दिनों में एक आध बार होती है भाई। मेरी भाई कोर ने आज भी ऐड करा था मेरे को भाई, ये लोग पता नहीं क्या वेदांत कॉल पे। हाँ भाई ये इन लोगों का पता क्या रहता है, ये भाई आते हैं कॉल पे वेदांत सागर के साथ ग्रुप बना रखा है। क्या था भाई गर्मियों के टाइम पे, क्या था 2020 वगैरह के टाइम पे आयुष पे भी कुछ लाइफ नहीं थी,
मेरे पे भी नहीं थी, राघव पे भी नहीं थी, कोर पे भी नहीं थी, तो हम लोग सारा दिन कॉल पे पड़े रहते थे। फिर भाई क्या हुआ, आयुष को थोड़ा काम वाम होने लगा, राघव और मैं और कोर पड़े रहते थे। फिर भाई धीरे धीरे और टाइम बीता, फिर राघव को भी पढ़ाई वढ़ाई आने लगी, फिर मैं और कोर पड़े रहते थे। अब भाई मेरा स्कूल कोचिंग वोचिंग सब चालू हो गया है, तो अब कोर ने ढूंढ लिया अर्नव। अब अर्नव और कोर दोनों पड़े रहते हैं क्योंकि दोनों पे कुछ काम नहीं है। राघव के बोर्ड्स हैं, आयुष तो भाई फुल क्लाइंट वर्क करता रहता है, और मेरे को भाई अबे अर्नव के भी बोर्ड्स है भाई, वो भी पढ़ाई में अच्छा है भाई, वो भी काम करता है। पर ये लोग पता क्या करते हैं, क्या? वेदांत को कॉल मिलाएंगे रोज, वेदांत हाँ सागर को, और भाई, पता नहीं क्या बात करेंगे उससे, पर पता उसको मैंने गालियां पूछा देंगे, था फिर कि कहता तुम लोग रोज बैठते हुए, तो कोर ने कहा था कि लास्ट टाइम जब मैं बैठा था वे कॉल पे सिर्फ तभी था वेदांत, और तब से सीधे आज है जब मैं आया हूँ, तब से अभी तक आया ही नहीं था। और वो तो बहुत पहले की बात है, याद है जब रात में तू, मैं, अनमोल, फाफड़ा था शायद, पता नहीं, पर कोर, राघव, अपन लोग रात में जब वेदांत को लाया था कॉल पे, और फिर अर्नव को गालियाँ दी थी बहुत सारी, और फिर अर्नव कॉल से चला गया था। अबे अर्नव ने क्या क्या बोल दिया था, अपने बाप के डार्क सर्कल छोटे कर, पता नहीं क्या। भाई वो कॉल थी वेदांत की लेने के प्लान पे, और भाई सब ने मिलके अर्नव की गांड मारी थी, फिर अर्नव कॉल से चला गया था। फिर मेरे को अगले दिन पैराग्राफ में मैसेज आया था उसका, गालियाँ ही गालियाँ। भाई वेदांत सागर भाई भोला बच्चा है। हाँ भाई प्यारा बच्चा है। ये या कॉन्टेक्स्ट किंग। कॉन्टेक्स्ट किंग, अरे एचएलएक्स बाबू आप तो कॉन्टेक्स्ट किंग हो। अरे एचएलएक्स तू मुझसे लड़ना क्यों चाला है बेंचो, मत कर। अबे पहले मेरे को एक बात बता, ये जो भी लोग हैं भाई, ये जो भी लोग हैं भाई, इनके बोलने का एक्सेंट सेम कैसे होता है? आजूज, विप्लव, तन में, तो चूतिया कैसे, एचरेक्स, तन में, कोरे, अर्नव, तू उतना ही नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अब भोपाल भाई, आए नाथुराम गॉडसे। अबे भाई वो चुप भाई, बंद करते हैं। चलो, well guys, hopefully you enjoyed this podcast. We'll come back with another episode soon. Up until then, like, share, subscribe, share करो podcast को अपनी stories पर। तुम अगर यहाँ तक सुन रहे हो तो मेरे को story पे tag करो, मैं तुमको 5 रुपये पेटीएम करूँगा। चलो, लिया रास्ता नया और जूता खसता गया, और गाने बजते गए और मैं भी बचता गया।